इलेक्शन चुनाव, ठीक है, राजनीति, हिंदू मुसलमान, बीजेपी कांग्रेस, ये सब आप देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? वोट देने जाएंगे, दिमाग में क्या चलेगा? वही चलेगा कि बीजेपी को हराना है और गठबंधन को जिताना है। मुद्दों की कोई बात ही नहीं करता कि सड़क चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, बिजली पानी, हेल्थ केयर, बस सभी एक अलग राग अलाप रहे हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन सर्वप्रथम अगर आप अवलोकन किए होंगे तो हमारे जो सम्मानित प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, आज उनका वक्तव्य आप देखें कि वो आज बात कर रहे हैं मुसलमानों के आरक्षण के ऊपर। चुनाव का ध्रुवीकरण का जो मुद्दा है, चुनाव अगर आप कांग्रेस पार्टी को अगर आप हराना चाहते हैं तो आप उसकी खामियों को गिनाएं, न कि आज देखें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ये कहती है कि देश के संसाधनों में सर्वप्रथम अधिकार मुसलमानों का है, जबकि माइनॉरिटी का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और ये मनमोहन सिंह का बयान था, पिछली सरकार में पढ़े लिखे थे, और हमारे ख्याल से दुनिया जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री अच्छे समझ रखते हैं, तो वो अपने वोट को अर्जित करने के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब देश का प्रधानमंत्री, जो पूरे देश का गार्जियन है, वो इस तरीके का वक्तव्य दे रहा है, तो आम इंसान अगर उलूल जुलूल बातें करे तो उस पर क्या हम लोगों को हाय तौबा होनी चाहिए। आज हम लोगों को रोजगार चाहिए, आज हम लोगों को विकास चाहिए, आज हम लोगों को अच्छा शिक्षा चाहिए, आज स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उन भ्रष्टाचार के ऊपर बात होना चाहिए। उस पर बात नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को तो ध्यान उस पर देना चाहिए। आज देख रहे हैं ईडी, सीबीआई और दूसरे जो संस्थान हैं, उनका आज दबिश हो रहा है, विपक्षियों पर दबिश हो रहा है, दूसरे लोगों पर दबिश हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वहीं पर जाती है जहाँ पर आग लगता है, धुआं होता है, वहीं पर जाती है। तो यहाँ पर यह भी होना चाहिए कि जो आम जनता के प्रति जो हमारी जो संस्थाएं हैं, उनका विश्वास होना चाहिए, और पक्ष के विपक्ष के अलावा पक्ष में भी ऐसे धन कुबेर बैठे हुए हैं, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज बड़े बड़े उद्योगपतियों का आज ब्याज माफ़ कर दिया जा रहा है, और जो हमारे गरीब किसान हैं, जो 50,000 60,000 जो जिन्होंने लोन लिया है कृषि के लिए, खेती बाड़ी के लोन लिया है, आज वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, और जिसके वजह से उनको आत्महत्या तक करना पड़ रहा है। एक मिनट भैया, आप लगता है भरे पड़े हैं एकदम। मोदी जी और बीजेपी को पानी पिला दीजिएगा। नहीं, मेरा सवाल सुनिए ना। चलिए, अच्छा बात है, आप अच्छा बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग वेरी गुड, ठीक है। तो नहीं, हमको ये समझाइए, कोई फ़र्क है? बताइए, मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, मेरे और आपके मुद्दे में क्या फ़र्क है? तभी हमको समझाइए। मेरे भाई बहनों को या मेरे बच्चा को भी अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ केयर चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, नौकरियाँ चाहिए, ठीक है ना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और मुझे लगता है यहाँ सबको वही चाहिए, ठीक है। मज़हब का जो सवाल है, मज़हब जो है, मैं समझता हूँ कि मेरा और जिन्हें आप अल्लाह कहते हैं, हम लोग ईश्वर कहते हैं, उनके बीच का मसला है। इसमें क्या काम है पॉलिटिकल पार्टी का? एक नेता को ये क्यों तय करना है कि मैं पूजा करूँगा, कि नमाज़ पढ़ूँगा, कि मैं किसी गुरुद्वारे में जाऊँगा? ये तो बड़ा पर्सनल सा मसला है, ठीक है। देखिए, तो मुद्दा देखिए, असल मुद्दा होना चाहिए चुनाव में कि आप अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा हेल्थ केयर दीजिए, आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भारत के भविष्य हैं, इनके लिए बेहतर जो तरक्की के मौके हैं वो आप उपलब्ध कराइए। छोड़ दीजिए हमें, हम बड़े खुश हैं। और हिंदू और मुसलमान क्या इतना कमज़ोर हैं कि वो आपस के मसले मिल बैठकर हल नहीं कर सकते? कोई भी मसला हो वो हम कर सकते हैं ना। उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी को मुदाखलत करनी है बीच में? बड़ा बेहतर सवाल है आपका, और मैं तो ये कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदू मुसलमान जो हैं, इस देश की तहजीब रही है, सब भाई भाई हैं। और अगर आज़ादी की बात की जाए, स्वतंत्रता की बात की जाए,
तो आज मुसलमानों को तो आसानी से वो लोग भी टारगेट कर देते हैं जो लोग खुद खुद अंग्रेजों से जिन्होंने पेंशन लिया और साइड में बैठ के रहे, वो लोग भी मुसलमानों को टारगेट कर देते हैं। लेट मी कंप्लीट, उसके बाद काटिएगा। लेकिन अगर मुसलमानों की अगर आप देखें, मुसलमानों की अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखें तो इसी हिंदुस्तान के अंदर रेशमी रुमाल तहरीक के बारे में अभी आपको मालूम होगा। जो आज मदरसों को टारगेट किया जाता है, मदरसा में ये पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है, आज उसी उलमाए कराम ने देश की आज़ादी के लिए अपने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ कि अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ना है। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जाकर लाहौर से लेकर दिल्ली तक आप देखते कि हर एक पेड़ में मुसलमान उलमा को टांग दिया गया था और वो हंसते हंसते वो फांसी के फंदे में चले गए। अशफाकुल्ला खान ने भी ये कहा शहादत में कि अगर मुझे एक और ज़िंदगी मिलती तो मैं इस वतन की आज़ादी के लिए मैं अपनी जान की आहुति दे देता। आज जो राजनेता हैं, मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं, किसी का नाम लेना नहीं चाहता, सबका इज्जत मैं करता हूं, लेकिन मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप राजनीतिक को चमकाइए लेकिन हिंदू मुसलमान करके नहीं चमकाइए। आज जंगल का जानवर होशियार हो गया है तो क्या हम लोग इंसान होशियार नहीं हुए हैं? ये हिंदुस्तान की तहरीक रही है, तहजीब रही है, हिंदू मुस्लिम एकता का तहजीब रही है। हमें आप अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम करके हमें आपस में ना लड़वाएं, ना भिड़ाएं। एक बात बताइए इरफान जी, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं ना। हिंदू और मुसलमान अगर कोई आपको बहका रहा है मेरे खिलाफ या मुझे बहका रहा है आपके खिलाफ, तो हम भी तो लड़ जाते हैं ना बड़ा आसानी से, ठीक है ना। सुनिए, कोई भी मान लीजिए एक फेक न्यूज़ आ गया आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, बिना सोचे समझे हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। एक क्लिप कोई उठा के डाल दिया कि भाई कहीं किसी मस्जिद को कोई छेड़खानी कर रहा है, उसको कुछ कर रहा है, और हमें लगता है हाँ भाई सच है, बस इसको फैलाओ चारों तरफ। वही बात मंदिर के मामले में भी है। तो हम कहाँ वेरीफाई करते हैं? हम तो उनके हाथों की कठपुतलियाँ बने बैठे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा आपने कहा उलेमा इकराम की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे जो मजहबी लीडर हैं हमारे, ठीक है, जिन्हें आप उलेमा इकराम कह रहे हैं, मौलाना साहब लोग होते हैं हमारे, या जो हमें मदरसों में पढ़ाने वाले आलिम होते हैं, फाजिल होते हैं, वो हमारे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा इधर आओ बाबू, ये देखिए इधर आओ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमर रज़ा। चलें, अब ये जो बच्चा है, ये बच्चा मेरे देश का भविष्य है, ये मेरा छोटा भाई है। मुझे इसमें हिंदू या मुसलमान नज़र नहीं आता। मैं देखता हूँ छोटा सा बच्चा है, इसको बेहतर भविष्य मिलना चाहिए, इस देश में अच्छा एजुकेशन पाने का हकदार है, अच्छा हेल्थ केयर चाहिए इसको। अब ये बच्चा बड़ा होकर अगर एंटी हिंदू बन जाए तो किसका गलती है? ये सिर्फ नेता का गलती है, हमारी कोई गलती नहीं। एक समाज के तौर पर हमने अपने इन बच्चों का कभी सिखाया कि भाई कोई भी हाल हो, बतौर एक समाज, ये हमारे बुजुर्ग है ना, हमने कभी सिखाया ही नहीं कि भाई कोई नेता कुछ कह दे, एक दूसरे के खिलाफ हाथ नहीं उठाना है, किसी भी सूरत में नहीं उठाना है। हम नाकाम रहे एक समाज के तौर पर, नहीं मानते आप? देखिए, कोई भी इस दुनिया में कंप्लीट अपने आप में नहीं है, ठीक है। समाज के तौर पे, और मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करूंगा, भारत के अंदर अगर आप अवलोकन करेंगे तो इस तरीके की कमी सभी धर्मों में देखा जा रहा है। और इसको दूर करने के लिए हमको, सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारे जो सामाजिक संगठन है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। ये किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई कार्रवाई हो रही है, अगर मैंने कोई एक जुर्म किया है, अगर मैंने 420 का जुर्म किया है, तो राम के लिए जो सज़ा है वो इरफान के लिए भी वही सज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इरफान अगर चोरी करे तो इरफान चोर है, और आपका नाम क्या हुआ सर? सनत चोरी करे तो उसके लिए कुछ और हो जाए। तो इस तरीके का देखा जा रहा है। तो सरकार को भी चाहिए कि हम ऐसा करें कि जो एक तबका है जिसको आज हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं, उनको कहीं से ये महसूस नहीं हो कि आप कुछ गुनाह करेंगे तो आपको अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, दूसरा कोई करेगा तो कुछ अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मैंने इस शब्द को इस संदर्भ में कहा है
कि मैंने कुछ देखे हैं, ठीक है, थोड़ा सा लिखने पढ़ने का ज़रूरत होता है। कुछ आप जैसे ओजस्वी लोग जब सामने आ जाते हैं तो कुछ अवलोकन करके कुछ बात करने की चेष्टा करते हैं कि हमने देखा कि एक ही तरीके का काम हुआ है, लेकिन बाद जगहों पर देखा गया कि मुसलमानों को अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो दूसरों को अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमारी छत पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। इंदौरी साहब, जी, इंदौरी साहब हो या एनीबडी, कोई भी साहब हो, जो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो बात अच्छी है उसको आप इधर से सुनिए और यहाँ पर बसा लीजिए, लॉक कर दीजिए, और कोई बात अगर गलत है तो इधर से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। और जो बड़े लोग होते हैं उनको उतने ही जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री हो या विपक्ष का बड़ा बड़ा नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो या XYZ कोई भी हो, बड़ा जो नेता है जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, उनको ये देखना है, उनका चुनाव लड़ना उनका काम है, चुनाव लड़े, लेकिन हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे ना लड़े बल्कि विकास के मुद्दे में लड़े। और अगर आपने इतना विकास का गंगा बहाया है, तो विकास पे चुनाव लड़े ना भाई। हिंदू मुस्लिम OBC आरक्षण, मुसलमान का आरक्षण फलना ढकना करके काहे ध्रुवीकरण कर रहे हैं भैया? हाँ बिल्कुल सही बात है।